आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी उसका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। हल में दिया है, क्या दिया है? एपी के प्रथम 51 पदों का योग, यानी कि n का मान कितना दिया गया है? 51। उसके बाद बोला क्या है? जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पहले आया, दूसरा पद कितना होगा? 14। तीसरा बाद में आया, तीसरा पद कितना होगा? 18। तो दूसरे पद को किससे लिखते हैं? a2 से। तो a2 बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है? 14। तो देखिए a2 को हम लिख कैसे सकते हैं? a प्लस, मैंने बाकी प्रश्नावली पढ़ाते वक्त बताया है। तो a2 है, a2 को लिख सकते हैं a प्लस, देखिए एक कम करेंगे, यहाँ पर 2 है, 1d बराबर में 14। अगर आपने प्रश्नावली नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने समझाया कैसे होता है। तो देखिए एक लिखा नहीं जाता है, तो a2 था, a प्लस 1d होगा, एक कम कर देंगे, यहाँ पर 2 है तो 1 हो जाएगा, 1d बराबर 14, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार तीसरा होगा, इसी प्रकार तीसरा पद कितना दिया गया है? 18, यानी कि a3 कितना है? 18। तो अब देखिए a3 को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस, एक कम करेंगे, यहाँ पर 3 है तो कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद d बराबर में 18, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? हमें a और d का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं। तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस डी बराबर कितना है? 14। उसके बाद समीकरण 2 क्या है? a है समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है? a प्लस 2d बराबर 18, a है समीकरण 2। घटा रहे हैं तो माइनस का निशान लगाएंगे। देखिए a प्लस में a माइनस में कट गया, d प्लस में और 2d माइनस में, निशान किसका लगाएंगे? माइनस का। तो यहाँ पर कितना है? माइनस। अब उसके बाद 2d में से 1d घटेगा, कितना आएगा? 1d आएगा, लेकिन 1 लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस 14 माइनस 18, माइनस 18 में से 14 गया, कितना आएगा? 4। लेकिन माइनस 18 के आगे, लेकिन 18 के आगे क्या लगा है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस से माइनस कट गया, डी का मान कितना आ गया? 4। अब हमें ए का मान भी चाहिए, तो ए का मान के लिए हम क्या कर सकते हैं? डी का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो लिखते हैं डी का मान, समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? a प्लस डी बराबर 14। तो देखिए a प्लस डी की जगह पर क्या रखेंगे? 4 बराबर में 14। तो a प्लस, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 14। इधर प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4, 14 में से 4 गया, कितना आ जाएगा? 10, यानी a का मान कितना आ गया? 10। चूंकि हमें क्या निकालना है? योगफल निकालना है। चूंकि यस n बराबर क्या होता है? n बटे 2। उसके बाद क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये सूत्र होता है। तो यस n बराबर, देखिए n की जगह पर कितना दिया गया है? 51। तो यस 51 बराबर, n की जगह पर कितना है? 51 दिया गया है। उसके बाद 2 गुणे a का मान कितना आया है? कहाँ गया? 10, प्लस n की जगह पर कितना? 51 माइनस 1, क्योंकि n का मान दिया गया है 51। तो d का मान कितना है? 4। अब हम यहाँ कर लेते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पर यस 51 बराबर, 51 कटेगा नहीं 2 से, तो 51 बटे 2 ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद 2 दहम्मा कितना होगा? 20, प्लस 50 में 51 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 50। उसके बाद गुणे में कितना? 4। अब यस 51 बराबर 51 बटे 2। उसके बाद देखिए 20 प्लस 50 का गुणा 4 में कराएंगे, कितना आ जाएगा? 200। उसके बाद यस 51 बराबर 51 बटे 2 गुणे
20 में 200 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 220। उसके बाद हम इसको 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 110 आ जाएगा। जब 2 से 100 220 को काटेंगे तो 110 आ जाएगा। उसके बाद यह 51 बराबर, देखिए 51 गुणे कितना बचा? 110। तो यहाँ पर एक जीरो है, एक जीरो ऐसे उतार लेते हैं। अब 11 कम 11 का एक हासिल बचा एक, 11 पचे 55, एक कितना हो जाएगा? 56। तो यही हमारा क्या आ गया? उत्तर। तो प्रथम 51 पदों का योग कितना आ गया? 5610।